अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबा एंड आई एम योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक का यूनिट नंबर 3 व्हिच इज द प्लांट वर्ल्ड। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू द बोर्ड। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था द प्लांट वर्ल्ड के बारे में काफी डिटेल में। हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में सीखा, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में सीखा और हमने सीखा कि इनका मेजर डिफरेंस ये होता है कि सम प्लांट्स आर सीड प्रोड्यूसिंग व्हाइल अदर्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग। आज भी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट हम उससे पहले डिस्कस करेंगे कि एक प्लांट सेल किस तरह का दिखता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी बी फेमिलियर कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं इन मिलियंस एंड मिलियंस, जो उसकी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं, बट द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर वेरी डिफरेंट। एनिमल सेल्स एंड ह्यूमन सेल्स आर समवट सिमिलर, लेकिन प्लांट सेल्स तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। उनमें काफी अलग फीचर्स होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। बहुत से फीचर्स सिमिलर भी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेबलिंग द प्लांट सेल एंड अंडरस्टैंड कि कौन से फीचर्स जो हैं वो एनिमल सेल्स की तरह हैं और कौन से उनसे डिफरेंट हैं। द फर्स्ट थिंग ओवर हियर दैट्स लेबल्ड ओवर हियर इज अ सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल बेसिकली होती है ए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की दरमियान वाली जगह। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होती है, ये आपको कभी भी एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगी। सेल वॉल के बाद दूसरी चीज जो लेबल है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, यानी इनर बाउंड्री है। उस इनर बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं इन अ प्लांट सेल। ऑल्सो एनिमल सेल्स की ऑफन टाइम्स आउटर मोस्ट लेयर ही यही होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। तीसरी चीज यहाँ पर है वैक्यूल। वैक्यूल यूजुअली प्लांट सेल का काफी बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं और वैक्यूल का फंक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट वैक्यूल्स मेनली आर देयर फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके बाद हम कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में बात। न्यूक्लियस से एक बहुत ही फेमिलियर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में मौजूद होता है, जो उसको ऑपरेट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट इट इज मोस्टली द हेड ऑफिस टाइप ऑफ फॉर एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। The next thing that we will be discussing is the cytoplasm. Cytoplasm ये सारा का सारा एक फ्लूइड है जिसने इस प्लांट सेल को फिल किया हुआ है। This whole thing outside of the nucleus, vacuole and the chloroplast. तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? पूरे के पूरे सेल को फिल कर देता है। And then the next thing that we will be discussing is the chloroplast. I think that's the only feature that's left. तो chloroplast क्या होते हैं? chloroplast प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नीचे जाकर पढ़ते हैं कि एक्चुअली इन फीचर्स की, ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड व्हाट बेनिफिट डू प्लांट्स गेट फ्रॉम देम। तो प्लांट्स हैव अ सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन। सेल वॉल का मेन पर्पस है प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी चीजें इस प्लांट के सेल के अंदर हैं उन सबको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आपकी सेल वॉल। और इसी वजह से सेल वॉल प्लांट्स का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा भी माना जाता है। उसके बाद है दे हैव अ वैक्यूल टू स्टोर वाटर एंड वेस्ट। अनलाइक एनिमल्स, जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं उसके अंदर जो फूड और मिनरल्स और वाटर स्टोर होता है वो होता है उनके वैक्यूल के अंदर। इसी वजह से शायद वैक्यूल उसका इतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस इन योर अर्लियर क्लासेस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का बहुत अहम एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं और इंसानों के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो नहीं कर पाते अगर उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ना होते। यहाँ पे मैंने उसको रेड इंक से हाईलाइट किया हुआ है, बट क्लोरोप्लास्ट आर एक्चुअली ग्रीन इन कलर, क्योंकि उनके अंदर होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। दैट्स रिटन राइट ओवर हियर एंड आल्सो मेंशन्ड इन योर बुक। तो क्लोरोफिल की वजह से ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। होता यह है कि यही क्लोरोफिल उनको इनेबल करता है कि वो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर सकें, और उसके बाद उस सनलाइट की एनर्जी से ही वो बाकी सारा प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव दीज पार्ट्स। ये जो तीन पार्ट्स स्पेशली मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, सेल वॉल, दे हैव अ वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों एनिमल सेल में नहीं होते, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड टू प्रोसीड विद आवर लेसन ऑफ द डे। सो नाउ दैट वी डिस्कस व्हाट अ प्लांट सेल इज लाइक, जो कि आपको अपनी बुक की पेज नंबर 37 पर भी नजर आ जाएगा, हम बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है? Let's read together. Seeds and spores. जैसे कि आपको याद होगा हमने प्लांट्स को दो तरह से क्लासिफाई किया था। क्या क्या टाइप्स थी वो?
आई होप मोस्ट ऑफ यू कुड रिकॉल, लेकिन दो मेजर टाइप्स ये थी कि कुछ प्लांट्स होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग और कुछ प्लांट्स होते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग। आई होप कि आपको याद होगा कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो बीज के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं वो स्प्रेड अराउंड करते हैं और उससे नए प्लांट्स उगते हैं, जबकि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर स्पोर्स बने होते हैं और जब उन स्पोर्स के केसेस बर्स्ट ओपन करते हैं तो वो उस तरह से स्प्रेड अराउंड हो जाते हैं और फिर नए प्लांट्स वहां से उग पड़ते हैं। बट for now we will only be discussing seeds and what a seed looks like from within. Seeds are where plants begin life. They are like eggs in animal. In case you're wondering what the role of the seed is in the process of a plant making, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अंडे से एक मुर्गी जैसे पैदा होती है, बिल्कुल उसी तरह से। होता क्या है कि सीड वो जगह है जहां से प्लांट की लाइफ शुरू होती है। सीड से ही वो सीड की जर्मिनेशन यानी कि सीड से ग्रोथ होती है और फिर उससे प्लांट प्रोड्यूस होना शुरू करता है। सो जस्ट लाइक एन एग इज टू एन एनिमल, अ सीड इज टू अ प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, एक सीड दिखता किस तरह का है? आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी, बल्कि आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू शो यू अनदर इमेज। लेकिन सीड की जो यहाँ पर मैंने डायग्राम शो की है उससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, पार्ट्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सीड कोट। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, कोट आउटर लेयर, उसको कवर करने वाली लेयर। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग इनसाइड द सीड सो इट कैन जर्मिनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड टेस्टा। सीड कोट के हमने दो नाम सीख लिए हैं, एक है सीड कोट इटसेल्फ एंड द अदर नेम इज टेस्टा। टेस्टा या सीड कोट का फंक्शन ये होता है कि ये पूरे के पूरे सीड को प्रोटेक्ट करता है। बाहर वाली लेयर है, इट इज ऑफन हार्ड इन सम प्लांट्स एंड इट्स सॉफ्ट इन द अदर प्लांट्स। उसके बाद ये क्या करता है, इट अलाउज द प्लांट टू जर्मिनेट। अगर इसने अंदर सब कुछ प्रोटेक्ट नहीं किया होगा तो कभी भी सीड को वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाएगा कि वो उसके अंदर से ग्रो कर सके। इस वजह से सीड कोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड है। The next thing over here is the endosperm is the tissue that surrounds the embryo and gives it food. Embryo या embryo जिस तरह भी आप इसको pronounce करना चाहते हैं, जो endosperm होता है वो इस embryo को protect करता है। ये वाली जो पूरी चीज है, it's like the cytoplasm that we saw in the plant cell, ठीक है? ये पूरे के पूरे embryo या इस outer side को cover कर रहा है। This whole thing is the endosperm, it's a tissue. The next thing over here is the cotyledon. अब आपका सीड यहाँ पर था, उससे जो जर्मिनेट किया है लीफ, उसको हम कहते हैं cotyledon. The cotyledon is a seed leaf that emerges at germination. तो जब जर्मिनेशन होती है, जब सीड ग्रो करना शुरू करता है, तो उसमें से एक सीड लीफ निकलता है जिसको हम कहते हैं cotyledon. The embryo is where life starts within the seed. So embryo is the main thing. सीड के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, उसी से स्टार्ट होती है हर प्लांट, हर लीफ, हर सीड लीफ की ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो क्या आपको समझ आया? एम्ब्रियो जहां से वो प्लांट ग्रो करना शुरू करता है, कॉटिलेडन जो एम्ब्रियो से पहला सीड लीफ निकलता है, एंडोस्पर्म जो सारी चीज एम्ब्रियो को सराउंड कर रही होती है, द फ्लूइड, एंड सीड कोट जो आउटर कोटिंग या आउटर कवरिंग होती है ऑफ द सीड। फ्रूट प्लांट्स हैव हार्ड सीड कोट्स। दिस इज जस्ट अनदर फैक्ट, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं जिनकी सॉफ्ट आउटर कवरिंग होती है और कुछ होते हैं जिनकी बहुत हार्ड होती है। तो जो फ्रूट प्लांट्स यूजुअली आप देखते हैं जैसे एप्पल, बनानास, ऑरेंजेस, इन सब के जो सीड्स होते हैं उनकी कोटिंग अक्सर काफी हार्ड होती है। टू लर्न मोर अबाउट दिस होल आइडिया, कॉटिलेडन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट्स कुछ प्लांट्स के और दूसरे होते हैं डाइकॉट्स। व्हाट हैपेंस हियर इज कि मोनोकॉट्स में उस प्लांट का एक ही कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकॉट्स में, जैसे कि आपको नाम से भी लग रहा होगा, डाई इज यूज्ड फॉर टू, तो उसके दो कॉटिलेडन्स होते हैं। We'll move to the third board now and see what monocots and dicots are all about. Right. Monocots and dicots. The seeds of flowering plants have either one or two cotyledons. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो seeds होते हैं एक flowering plant के, उसमें दो different तरह के seeds होते हैं। कुछ होते हैं cotyledon और कुछ होते हैं dicotyledons. जो दो cotyledons की हम बात करें उसमें कुछ इस तरह की इमेज आपके सामने आती है, which I'll also try to show you. तो होता ये है कि इसके दो cotyledons बनते हैं सीड के, जो आगे फिर स्प्रेड आउट करते हैं, जिनसे जर्मिनेशन होती है, जिनसे एम्ब्रियो के अंदर से सीड लीफ निकलता है। तो
उनका भी एम्ब्रियो यहाँ पर है, उससे आप देख सकते हैं, देयर 2 लीव्स इमर्जिंग। सीड कोट दोनों साइड्स पर पूरा का पूरा इसको कवर कर रहा है। एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 2 डिफरेंट कॉटिलेडन्स फॉर अ सिंगल प्लांट। सच अ प्लांट जिसके 2 कॉटिलेडन्स बनते हो उनको हम कहते हैं डाइकॉट। एंड ऑन द अदर साइड यू विल बी एबल टू सी कि एक मोनोकॉट ड्रॉ हुआ है, उसमें भी एम्ब्रियो है, पूरा सीड कोट की कवरिंग है, लेकिन ये जो कॉटिलेडन है ये सिर्फ एक है, 2 नहीं है। तो इनका फर्क ये है कि जो सीड्स 2 कॉटिलेडन्स वाले होते हैं उनको हम डाइकॉट बोलते हैं, और जो सीड्स 1 कॉटिलेडन वाले होते हैं उनको मोनोकॉट कहते हैं। और इनके फीचर्स, इनके प्रॉपर्टीज काफी वेरिएंग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कॉटिलेडन्स दे हैव। नीचे मैंने मेंशन कर दी है एग्जांपल्स फॉर बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सो डाइकॉट, बीन सीड। बीन्स तो आप सभी ने खाए होंगे, राइट? तो जो बीन का सीड होता है, आई होप आई एम एबल टू शो यू एज वेल, उसके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। बट अदर देन दैट, मेज इज अ बार्ले लाइक और व्हीट लाइक एडिबल जो आप खाते हो, वो जो होता है उसकी सिर्फ एक कॉटिलेडन होती है, और इस वजह से हम उसको सिर्फ मोनोकॉट कहते हैं। अपॉन जर्मिनेशन द डिफरेंस बिटवीन बोथ कैन बी सीन इन देयर लीव्स। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन्स हैं तो भाई हमें क्या पता चलेगा, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। होता क्या है कि जब ये प्लांट्स ग्रो करते हैं तो आपको उनकी लीव्स में विजिबली नजर आता है कि अच्छा ये एक डाइकॉट प्लांट का लीफ है और ये एक मोनोकॉट प्लांट का लीफ है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स आल्सो, यू बी एबल टू सी कि हाँ ये तो काफी डिफरेंट नजर आते हैं इवन इन ग्रोथ, which is why they also have different properties, which is why they also have different characteristics. So I hope that today's lesson was able to inform you wholly कि फर्क क्या होता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, एक प्लांट सेल कैसा दिखता है, और एक सीड का स्ट्रक्चर होता क्या है, और इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या फीचर्स या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। We'll meet in the next lesson with further discussion on the plant world. Until then, please keep revising this unit and I am looking forward to seeing you in the next class. Allah Hafiz.